नमस्कार। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डेटा टाइप्स डिस्कस किया था। मैंने डेटा टाइप डिस्कस किया था, आप लोग को क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप्स। आज मैं कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन जब ट्रू होगा देन एक ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, और यदि कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो दूसरा ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा। तो दिस इज द आल्सो वन वे कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। ये भी एक तरीका है, कंडीशनल स्टेटमेंट से भी हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, यानी प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक ये तरीका है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशन के अंतर्गत इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, तो उसी को मैं पहले डिस्कस करता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। टेक केयर ऑफ ट्रू as well as false statement। कहने का मतलब ये हुआ, या तो ट्रू कंडीशन, यदि हमारा कंडीशन ट्रू है तो उस ब्लॉक को एक्सिक्यूट कर देगा, और कंडीशन यदि जो फॉल्स हुआ तो दूसरे ब्लॉक को एक्सिक्यूट कर देगा। यानी ट्रू कंडीशन या एज वेल एज फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक एक्सिक्यूट करेगा जरूर। ठीक है, तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक तो फ्लो चार्ट भी बताएंगे, फ्लो चार्ट भी बना के इसको बताएंगे कि कैसे एक्सिक्यूट होगा, और स्टेटमेंट के थ्रू भी आपको बताएंगे। तो देखिए, ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा। ट्रू ब्लॉक इज executed when condition is true। कंडीशन इज ट्रू। तो हमारा ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूट कब करेगा? जब हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा। उसी तरह फॉल्स ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड, फॉल्स ब्लॉक is executed when condition is false। when condition is false। देखिए, जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो फॉल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, और यदि कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूटेड करेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसी को हम सिंटैक्स में लिखेंगे, इफ, इसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करेंगे। जो भी कंडीशन होगा, जैसे मान लो कि आपको कंपेयर करना है कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, तो ए ग्रेटर देन बी, तो जो भी आपका कंडीशन होगा, ठीक है, तो इफ और इस पैरेंथेसिस के अंतर्गत जो भी आपका कंडीशन है उस कंडीशन को डिफाइन करेंगे। तो उस कंडीशन को मैंने डिफाइन कर दिया। आज मैं सिर्फ एप्लीकेशन की बात करूंगा, सिस्टम की बात नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, तो इफ और इस पैरेंथेसिस के अंतर्गत जो भी आपको कंडीशन डिफाइन है, जो भी कंडीशन आपको देना है, वो कंडीशन को डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमने लिख दिया इफ कंडीशन, और उसके बाद बिगिन की साइन लगाएंगे, स्टार्ट सिंबल देंगे, और जब ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा। ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, यदि हमारा कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेगा, और ये पैरेंथेसिस हम क्लोज कर देंगे। तो ये ट्रू कंडीशन हमारा हो गया। यदि ये ट्रू कंडीशन हमारा सही नहीं है, मान लो हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो ए ग्रेटर नहीं हुआ, तो डिफरेंट है कि ए ग्रेटर नहीं हुआ तो बी ग्रेटर हो जाएगा, तो सेकेंड कंडीशन में जाएगा। तो इसके लिए फिर यहां पर लिखेंगे एल्स बिगिन साइन
डेफिनेट है कि ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो नीचे वाला कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। दो ही कंडीशन हमने ए ग्रेटर देन बी किया, तो ए ग्रेटर नहीं है तो डेफिनेट है कि बी ग्रेटर होगा, या इक्वल भी हो सकता है ना। तो बी एल्स फॉल्स ब्लॉक स्टेट, फॉल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेड। ये आपको देखिए इस तरह से इफ कंडीशन को आप डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमने ये लिटरेचर के थ्रू आपको बताया कि हाउ टू राइट, ठीक है। अब इसी को हम कैसे प्रोग्राम में लिखेंगे उस प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखा देंगे। अब इसी का यदि जो फ्लो चार्ट बनाना है तो इसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट तो बेस्ट होगा कि हम पेपर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए इसी पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं पेपर पर अगली बार बना के इसको समझा दूंगा आपको। सिंपल सा एक करना है कि एक डिसीजन बॉक्स देंगे और उस डिसीजन बॉक्स के साइड में ट्रू और दूसरे साइड में फॉल्स करेंगे। ट्रू है तो ट्रू कंडीशन एक्सिक्यूट होगा और फॉल्स है तो फॉल्स कंडीशन इज एक्सिक्यूटेड, ठीक है। तो हम इसी को अब प्रोग्राम से आपको राइट करते हैं। तो पहले हम इसको मल्टी लाइन को कमेंट करेंगे, बिकॉज इसको एक्सिक्यूट नहीं करना है। हम इसका आपको फ्लो चार्ट भी पहले प्रोग्राम लिख देते हैं, आफ्टर दैट फ्लो चार्ट इज आल्सो डिस्कस। तो ये देखिए ये सारे लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अब इसी को हम प्रोग्राम से लिख देते हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम हम देते हैं कंडीशन या कंपेयर, जो भी देना है आप दे सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट सी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए फिर सेम हेडर फाइल का यूज करेंगे आप, इंक्लूड .h। आप यदि चाहेंगे तो हम अभी पेन ब्रश पर भी इसको हम बना के भी दिखा देता हूँ। पेन ब्रश पर या पेपर पर इसको फ्लो चार्ट को डिफाइन कर देंगे। इंक्लूड स्टूडियो .h, देन इंक्लूड कोनियो .h, void main, void main, then integer a, b, कंपेयर के लिए 2 नंबर मैंने ले लिया। क्लियर स्क्रीन, इससे आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आप लगाएंगे। अब दोनों नंबर को हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से, तो प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब इस वैल्यू को हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो इस वैल्यू को रीड करना होगा। स्कैनफ इंटीजर लिया है, %d, कॉमा %m ए। तो ए की वैल्यू आपको आ गया। फिर उसी तरह आप एक साथ भी लिख सकते हैं, इंटर द वैल्यू है ए एंड बी। मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटफ
नेक्स्ट प्रोग्राम में दो वैल्यू को कैसे इनपुट करते हैं एक साथ, उसको भी दिखा दूंगा मैं। प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ v, scanf %d कॉमा %v सेमीकोलन। अब a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो अब कंपेरिजन करना है। देखिए कंपेयर में मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहाँ पर हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इवन नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हैं, इवन और ऑड, यू कैन फाइंड आउट इवन एंड ऑड टू नंबर्स, ठीक है, या ग्रेटर कर ले। तो इवन एंड ऑड नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि, ठीक है, तो ये को हम जो भी नंबर हमने दिया उसको हम दो नंबर को सम का इवन एंड ऑड निकाल देते हैं। देन यू कैन डिफाइन हेयर simply you can write number is even and odd find out करना, then you can take only one variable, no need to write two variables। ठीक है, तो ये कहा हमने। अब यहाँ पे दो नंबर, एक नंबर जो है उसी को चेक करना है, नंबर इज इवन या ऑड, तो सिंपली यू कैन चेक द मॉड। ठीक है, इफ कंडीशन लगा दिया, इफ कंडीशन लगा दिया ए दिस सिंबल यूज फॉर द मॉड, इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। मॉड का मतलब होता है कि जिसे आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जिसे मान लो कि ए बराबर 10 है तो 2 से डिवाइड हम किया, 2 से जब डिवाइड किया तो उसमें रिमाइंडर यदि जो 0 आ जाता है तो नंबर इवन हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नंबर ऑड हो गया। या ग्रेटर का कंपेयर करते तो दोनों नंबर की जरूरत पड़ती, तो इवन और ऑड मैंने कह दिया वो तो इवन और ऑड का कर लेंगे, इसलिए दूसरा नंबर था उसको हमने कमेंट कर दिया है। तो प्रिंटफ number is number is even परसेंट डी कॉमा ए। तो यानी यदि जो रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमारा इवन नंबर होगा, एल्स प्रिंटफ नंबर इज ऑड परसेंट डी कॉमा ए। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ये नंबर क्या होता है। और यहाँ पे हमने लगा दिया गेट सी एच, और ये यहाँ पे आपका बिगिन साइन छूट गया, ये एरर मांगता। ठीक है, अब इस नंबर को हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल करने का सेम जो आपको पता है Alt F9, तो ये सक्सेस हो गया, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यदि ये मान लो ये मैं नहीं डालता तो इसको एरर शो करता है, Alt F9 करिए तो आपको एरर दे रहा है 7 एरर। तो ये देखिए, इसीलिए आपका ये, इसके पहले आपको मैंने बिगिन साइन लगाया था। ठीक है, मिस हो गया था, है ना। तो ये आपका, और इस प्रोग्राम को सेव कर दिया F2 से, अगेन यू कंपाइल Alt F9 सक्सेस, देन कंट्रोल F9। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बराबर मैंने दिया 10, तो 10 जो है इवन नंबर है, तो ये आ गया नंबर इज इवन।
ठीक है, ये आ गया नंबर इज इवन। 10 लिखा हुआ आ रहा है, यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं कि वो नंबर हमारा प्रिंट, ये नंबर जो 10 लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं प्रिंट हो, तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात करनी है। हम जो दिखा रहे हैं कि हमने लिखा कि नंबर इज इवन और %DA लगाया है, आपको सिंपल सी करना है नंबर इज इवन, और इसमें न इस %D को हटा दे, इस वैल्यू को हटा दे और नंबर इज इवन, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से भी इसको हटा दे तो नंबर इज ऑड। अब देखिए फिर से रन करते हैं हम इसको, तो अब ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा था वो नहीं आएगा। Alt F9, ठीक है, सक्सेस है। Ctrl F9, अब हम ए बराबर देते हैं 9, इक्वल टू 9 दिया, नंबर इज ऑड। अब वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है 9, नहीं तो स्क्रीन पे आपका 9 लिखा हुआ आ रहा था। तो नंबर इज ऑड और इवन, ये सिंपल सा है प्रोग्राम। आपको हमने यदि जो इसी प्रोग्राम को मुझे ये करना है कि ए और बी में कौन सा ग्रेटर है उसको फाइंड आउट करना है, तो उस प्रोग्राम के लिए आपको अब इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और इसको ए एंड बी का ग्रेटर का चेक कंपेयर करना, तो सिंपली बी को भी इनपुट करा ले और इफ ए ग्रेटर देन बी को चेक कर ले। ठीक है, तो आपका यदि जो ए ग्रेटर देन बी है तो नंबर ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, अदरवाइज बी इज ग्रेटेस्ट, यहीं पर कर देंगे तो भी प्रोग्राम आपका सेव होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको भी बना सकते हैं। इस कमेंट लाइन को कहें तो हटा के मैं दूसरा सेम प्रोग्राम को ए ग्रेटर देन बी को भी कंपेयर करके भी दिखा सकता हूँ। ओके, थैंक यू। यदि आपका मेरा लेक्चर सही लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करते रहें तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर को आपको डिलीवर करता रहूँगा। थैंक यू।